कुछ लोग हैदराबाद के हमारे भाई हैं, कोई हैदराबाद के लिए पूछ रहे होते हैं तो हैदराबाद क्या करने वाली है। अब यहाँ पर भी तो सनराइजर्स लीड्स में है हैरी ब्रुक, सनराइजर्स हैदराबाद में भी खेल चुके हैं हैरी ब्रुक, तो हैरी ब्रुक क्या कल को इस सीजन के बाद क्या पता आ ही जाए। देखो मूड बदल जाता है ना, चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हैरी ब्रुक का कहना कुछ समय और का है। कुछ पता नहीं ना। अब इसमें एक फैक्टर हो सकता है ना भाई कि चेंज इन कैप्टनसी इन टेस्ट क्रिकेट। पहले लग रहा था कि हैरी ब्रुक ही टेस्ट के कप्तान बनेंगे, बट क्योंकि अब हैरी ब्रुक टेस्ट के कप्तान नहीं है तो वहां से अगर आप चीजें देखोगे तो अब वहां से वो थोड़ा सा मतलब ड्यूटी से रिलीव्ड है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट खेलते जब आपको वापस बुलाएगी टीम, आप वापस आ जाओगे खेलने, क्योंकि अब अगले साल से विंडो भी चेंज हो जाएगी। आपका जो ये पहले रहता था कि आईपीएल का विंडो जिस तरीके से हम देखते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे आपका आईपीएल बिजनेस एंड पर जाता था वहां पर इंग्लिश समर स्टार्ट हो जाता था, तो इंग्लैंड कभी जिम्बाब्वे को खेल ली, कभी आयरलैंड को खेल ली, कभी कोई और एक आधा मैच खेल लिया, फिर उसके बाद इंग्लैंड का प्रॉपर वो समर स्टार्ट होता था जहां पर कभी न्यूजीलैंड आई, कभी इंडिया आई, कभी एशेज हुए। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा उनको। तो फिर हैरी ब्रुक अगर मतलब वो टेस्ट के भी कैप्टन रहते, वनडे T20 के वो कैप्टन है ही, फिर तो कोई चांस ही नहीं था। बट अब क्योंकि सनराइजर्स अब थोड़ा सा आपको ये एसोसिएशन भी देखनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं कि जी कोई ऐसा नॉर्मल ट्रांसफर है कि सनराइजर्स का बंदा सनराइजर्स ही जाएगा, वो तो ऑक्शन में ही आना पड़ेगा। बट देन टीम्स फिर प्लान कर सकती हैं। और अगर हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं और उसके अगले ऑक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर वेकेंट हो रही है जगह हेनरिक क्लासन वाली। अच्छा। और क्लासन के पास आपको पता है अच्छा खासा पर्स, आपने क्लासन को सबसे ज्यादा पैसे दे रखे हैं। क्लासन ने पिछले सीजन चलो ठीक है परफॉर्मेंसेस दे दी थी, तो उसके अगले सीजन के लिए क्लासन, उसके बाद तो आप रिटेन मुश्किल ही करोगे, उम्र भी हो रही है, टाइम भी निकल रहा है। और फिर वहां पर उस स्लॉट के लिए आप अगर देखोगे तो आइडियल आपके पास बंदा है, रेडी है हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक है और किसी भी टीम का कप्तान मतलब केकेआर के लिए हैरी ब्रुक से बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, और पैट कमिंस की भी क्योंकि उम्र भी हो जाएगी, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ हैदराबाद के लिए कि पैट कमिंस की हैदराबाद में तो पहले भी खेले ही हैं, उम्र भी हो रही है। और उम्र के साथ ये भी चीज रहती है भाई कि आप अब कितना फिटनेस अवेलेबिलिटी, पैट कमिंस ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भी प्रायोरिटाइज रिलीज कर देगी अगले साल। रिलीज नहीं, बट देन हो सकता है अवेलेबिलिटी देखते हुए, मतलब पैट कमिंस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो टेस्ट कैप्टन है। अगर पैट कमिंस कहते हैं मैं अवेलेबल होऊंगा ही नहीं तो रिलीज करना ही बेहतर होगा अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो। हाँ, अगर उसके देखो वो तब करते हो आप अगर आप उसके अगले साल उनको रिटेन नहीं फिर करते लेकिन आप बाहर से ब्रुक को लाकर कप्तान बनाते हो, ईशान किशन अंदर है ही पहले से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कैप्टन तो वो आपस में एक आपके पास मैं कह रहा हूँ हाँ, कि एक प्लेयर के captaincy- तौर पर बढ़िया रहेगा। एक इवन कैप्टनसी देखो यार, जब पैट कमिंस खेल रहे थे पहले तब आपको उसका इस टीम में अगला कप्तान कौन लगता था। जब पैट कमिंस की इंजरी हो गई तो ईशान किशन तो आप बन गए। ईशान किशन ने अपने जो इंटरनेशनल करियर में इस साल ग्रो किया ना, वो चीज तो भी बहुत मैटर ईशान कर गई। किशन के साथ दूसरी चीज ये आएगी ना कि कल को ईशान किशन बन गया भाई, किसी मैच में कुछ चोट लग गई, कोई रेस्ट है, कोई अवेलेबिलिटी इशू है, तो आपके पास अगला एक यार देखो अगर आपके पास किसी भी टीम का कोई इंटरनेशनल कैप्टन है आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी चीज रहती है ना। आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने, कभी कभार होता नहीं, जैसे उस दिन हमने देखा था कि एक दिन कोलकाता वाली गेम में एकदम से जब अजिंक्य रहाणे बाहर जा रहे थे तो रिंकू सिंह चारों तरफ देख रहे कि अब क्या होने वाला है। और जो हम एक डिस्कशन ये भी करते हैं यार कि आईपीएल को तो जरूरत है, तो मुझे लग रहा है कि भाई कि हैरी ब्रुक के लिए रास्ते तो खुल रहे हैं। और अगर वो टेस्ट कैप्टन बन जाते तो मेरी तरफ से श्योर शॉट एक नो हो जाता कि फिर उनका कोई चांस नहीं है। बट इस चीज़ ने खोल दिया अपॉर्चुनिटी। और फिर अगला मेगा ऑक्शन, मतलब ये वाले में तो वैसे भी क्या है कि इस वाले आईपीएल में इनकी एशेज है ही, इंग्लैंड में है ना एशेज इस बार, तो ये तो आपको डायरेक्ट आप प्रिपरेशन थोड़ा सा वक्त देते हो अपने आप ये वो। और हैरी ब्रुक ने कहा था कि भाई मैं अपने आप को जो टाइम देखो मेगा ऑक्शन में उससे अगले मेगा ऑक्शन में तो हैरी ब्रुक आ सकते हैं अगले साल अगर ना है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत वेरी करेगा ओवर द टाइम। क्या होता है यार, आप इतनी बड़ी लीग, पैसा, इतना मोटा पैसा आपको मिलते हैं, सोचते हो कि यार 3 सीजन खेल लिए सीधे 75 करोड़ रुपए आ जाएंगे हाथ में। भाई पैसा अगर आप 25 के भी बिके। साथ में ये भी चीज़ रहती है, देखो कोई भी टॉप प्लेयर जब होता है, जैसे मतलब जो भी हम बात करते हैं, जैसे हम फुटबॉल में बात करते हैं, फुटबॉल में लोग अपनी लीग से ट्रांसफर दूसरी जगह इसलिए मारते हैं क्योंकि जैसे फुटबॉल में चैंपियंस लीग होती है, वो यूरोप का सबसे बड़ा आपका वो रहता है कि सबसे बड़ी ट्रॉफी। तो लोग बोलते हैं कि मेरा क्लब सपोज XYZ कोई हल्के क्लब्स हैं, मैं उसमें एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बट मैं यहाँ से कभी चैंपियंस लीग खेल नहीं पाऊंगा। तो एक आपकी एस्पिरेशन होती है यार कि मेरे को कल को चैंपियंस लीग खेलनी है। तो सिमिलरली हैरी ब्रुक जैसा प्लेयर अगर आईपीएल नहीं खेलेगा, मतलब आकर वो खेल चुके हैं, बट अगर हैरी ब्रुक बन रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के इतने बड़े बैटर हैं, सब कुछ हैं, और वो आकर अगर आईपीएल नहीं खेल रहे होंगे तो हैरी ब्रुक का भी नुकसान है, आईपीएल का भी नुकसान है, दोनों का नुकसान है। और एक अपने आप को क्या है कि वो भी चाहेंगे, दूसरा है आईपीएल को भी एक ब्रांड तो चाहिए ही ना। अब यार देखो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी जो अभी हम पिछले लाइव में डिस्कशन कर रहे थे, देखो मतलब वेस्ट इंडीज और इन जैसे देशों से तो आ ही नहीं रहे, और दूसरा ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी बड़े प्लेयर नहीं निकल कर आ रहे ना। साउथ अफ्रीका से ही यार आप बता दो कौन से मतलब ऐसे प्लेयर जो बिल्कुल ही पहले के टाइम में हम नहीं देखते थे कि यार गेम चेंजर प्लेयर, डिविलियर्स यार, मतलब डिविलियर्स ही कह लो, फाफ का भी मैं कहूंगा बहुत इंपैक्ट
रहा है आईपीएल में यार। मतलब डिविलियर्स अगर आईपीएल के इवन एलबी मॉर्कल जैसे प्लेयरों ने आईपीएल के पोस्टर पे कोई बंदा लगाना होगा तो डिविलियर्स लगेगा, है ना। एग्जैक्टली तो वो उस तरीके का, और स्टार्टिंग में जब आईपीएल हुई थी शुरू तो पीटरसन उसमें एक बंदा था, पीटरसन की नहीं, अवेलेबिलिटी मतलब इस टाइप के भी प्लेयर जो उस टाइम के बड़े प्लेयर नहीं थे पर वो यूनिक प्लेयर थे, जैसे मॉरिस हो गए। एलबी मॉर्कल इतना बड़ा एग्जांपल है यार, मॉर्कल क्या मैच विनर था अपनी टीम के लिए। और फाफ डू प्लेसी यार, फाफ जो कितना था, मतलब फैफ ने तो यार खेला अगर है आप एज एन ओपनर देखोगे, एज अ ओपनर, ओपनर्स के लिहाज से आप देखोगे तो भाई वो टॉप ओपनर्स में आएंगे। टॉप ओपनर्स में चेन्नई से उनकी परफॉर्मेंस देख लो आप, उनकी परफॉर्मेंस आरसीबी से देख लो, जाते जाते भी लास्ट में दिल्ली ने तो बिल्कुल ही उनको, दिल्ली में तो जब भी वो मतलब उनका तो वो चीज है। बट मतलब ये है कि भाई देखो इस तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद अगर वो इंग्लैंड एक इस फैसले ने एक वो खोल दिया है, एक जो अपॉर्चुनिटी थी ना, वो जो अपॉर्चुनिटी लग रहा था कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पर हैरी ब्रूक आपके टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी के फ्रंट रनर थे। फिर जो रूट बने, जो रूट ने कहा एक भाई कि मेरा जो है कैप्टन बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है स्टीफन फ्लेमिंग का आना भी है, तो वहाँ पर टेस्ट कैप्टनसी उन्होंने ले ली। हैरी ब्रूक मतलब जो रूट के बाद नेक्स्ट तो अभी इन लाइन वही लगते हैं कि वहाँ पर टेस्ट की भी कैप्टनसी करेंगे। बट देन ये भी है कि ये सीजन जो हम बात करें कि इस सीजन में जो आपका आ रहा है वहाँ पर तो वैसे भी वो एलिजिबल थे नहीं, उसके अगले में जब आपका मेगा हो रहा है तो एलिजिबिलिटी भी होगी। और फिर यार ये इन्फ्लुएंस भी होता है ना, अगर वो देखो यहाँ पर खेल रहे हैं, जो हम बात करेंगे सनराइजर्स लीड्स की तरफ से बाकी सारे प्लेयर्स, एक डिस्कशन बातचीत में होती तो है ही कि भाई अब वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, वहाँ कैसा रहा, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो वो हाँ ये और इन्हीं की फ्रेंचाइजी के हैं, और मतलब यहाँ पे अच्छा करते हैं मालिक से, ऑब्वियसली वहाँ पर काव्या जी रहती हैं, बातचीत वगैरह। जैसे हमने देखा ना माकरम को उन्होंने बना ही दिया था ना उस टाइम पर, भाई कि आओ तुम देखो, और वहाँ पर 2 टाइटल जिताए थे माकरम ने साउथ अफ्रीका वाली लीग में। हाँ साउथ अफ्रीका में। और देखो यहाँ ये रहता है मतलब एक है कि एक आपकी सीधे के सीधे एक प्रायोरिटी रहती है भाई कि हम हैरी ब्रूक के लिए जाएंगे, उसके अलावा बाकी आपको लगता है कोई टीम ऐसी जो नहीं जाएगी? नहीं, वो ऑक्शन मतलब जिनके पास बजट रहेगा और जिनको चाहिए, मेगा में तो इवन मेगा ऑक्शन में तो फिर 10 में से 8 टीमें तो जाएगी। अगर मेरे को मतलब जिसने अपना कप्तान रख भी लिया है वो भी जाएंगी, देखो डिपेंड चाहिए ये करता है कि अगले 1 साल में वो कैसी क्रिकेट खेलते हैं। यार मैं कह रहा हूँ चेन्नई क्यों ना चले जाए हैरी ब्रूक के लिए, अगर वो अगले 1 साल में और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं जैसे वो खेलते हैं, और तो उस मेगा ऑक्शन में अगर हैरी ब्रूक होंगे तो भाई वो आपके टॉप कंटेंडर होंगे, जिसको आप बात करो भाई कि एज अ बैटर इसको तो दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है ना कि कुछ प्लेयर ऐसे आते हैं बड़े मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं। फॉर दैट मैटर जेम्स स्मिथ एक लड़का आया था, इंटरेस्टिंग लगा, पर पता नहीं 1 साल में कहाँ गायब हो गया यार। जो भी कहूँ मैं, मतलब रचिन रविंद्र जैसा भी था, आया था फ्रेजर मैकगर, हाँ जेएफएम यार, उसके ऊपर तो हमने सोचा था कि वो टिकट बिकवाएगा आईपीएल में, बिकवाए भी, वो चला गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आए, क्योंकि ब्रूक की क्वालिटी थोड़ी, इन सबसे पेडिग्री थोड़ी अलग है। ब्रूक ने 2-3 साल खेल लिए, ब्रूक की तो पेडिग्री इनसे बहुत ऊपर है यार। ब्रूक आज, बट हम ये भी चाहेंगे ये लोग भी आए, जेमी स्मिथ वापस लिटरली आए और क्या अच्छा करें। इवन इंडियन क्रिकेटर भी अपने यार अच्छा ही लगा ना, टॉम बेंटन वापस जिंदा हो गया। टॉम बेंटन भी खत्म, पहले लेग साइड शॉटें मारते थे, बट टॉम बेंटन ने अपना जैसे बेहतर, अब जो सैंडनर यहाँ खेलते रहते हैं, सैंडनर अच्छे स्पिनर भी थे, आईपीएल में वो कुछ कर ही नहीं पाए। जब मुंबई में आए तो हमने कहा नहीं थे यार ये इस टाइम पर T20 का सबसे बेस्ट स्पिनर है। बिल्कुल बट उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही थी वहाँ पर। लेकिन अब जो है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पर हमें ये उम्मीद है भाई कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट्स आई हैं इंग्लिश क्रिकेट से, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हैरी ब्रूक आपके पास आईपीएल में आए, और आईपीएल में आएंगे तो सारी टीम्स जाएंगी भी, और आईपीएल के लिए भी जो है माहौल बनेगा। लेट्स सी कि इस फ्रेंचाइजी में आप अगर किसी फ्रेंचाइजी के फ़ैन है तो आप कौन सी मतलब अपनी टीम में चाहते हैं, और किस तरीके से कितने एक्साइटेड हैं ब्रूक के लिए, ये भी आप बताना।